देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 9,985 नए मरीज। 2,76,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 289 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 7,745 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले 32,800 के पार। अब तक 984 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 10 से 12 दिनों में जुड़ सकते हैं कोरोना के और 30,000 मरीज। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम जारी। एक दिन में सबसे ज्यादा 3,254 लोगों में फैला संक्रमण। 24 घंटे में 149 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 94,000 के पार। अब तक राज्य में 3,438 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना केस 52,660 के पार। अब तक शहर में वायरस ने ली 1,857 मरीजों की जान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि नियमों का पालन करें लोग, नहीं तो फिर से लगाया जा सकता है लॉकडाउन। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने करायची आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा की खास सेल बिल्डिंग को सील किया गया। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद एक्शन। तमिलनाडु में कोरोना केस 35,000 के करीब पहुंचे। अब तक 307 मरीजों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 669 मामले सामने आए। कोरोना केस 21,000 के पार। अब तक 1,313 मरीजों की जान गई। यूपी में एक दिन में 388 नए मरीज बढ़े। कोरोना केस 11,300 के पार। अब तक 310 मरीजों की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 482 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11,200 के पार पहुंचा। अब तक 255 की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई सरकार की चिंता। मुख्यमंत्री बोले बैंक्वेट हॉल और स्टेडियम्स में किए जाएंगे बिस्तरों के इंतजाम। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल के फैसले पर भरी हामी। कहा हर आदेश मानेगी सरकार, लड़कर नहीं मिलकर जीतेंगे जंग। वर्ष लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। एलजी दिल्ली में गरमाई कोरोना की कम्युनिटी स्तर पर फैलने की आशंका। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, मुश्किल हो रहे हैं हालात, स्रोत का पता लगाना मुश्किल। उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बस इमीडिएट जो उनके जानकार हैं उन्हीं का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाता है। 9 लाख लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक दिन में नहीं हो सकती। पूरी दिल्ली तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी। दिल्ली में बचेगा नहीं, हर आदमी कॉन्टैक्ट है फिर तो। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन। आज शुभकामना देने तेजस्वी पहुंचे रांची। देखिए, ये गरीब सम्मान दिवस के तौर पे आदरणीय लालू जी का जो जन्मदिन वो हम मनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भय बनाम भरोसा का दिया स्लोगन। क्या बुरा हाल, कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज। आरजेडी ने अपराध के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली बहस की चुनौती दी। 46 बिहार में अपराध था तो आपने 80% पर क्यों पहुंचा दिया? नौजवानों को बरगलाइए मत नीतीश। एक एक बिंदु पर बहस के लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार में अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर सुशील मोदी का दावा। बोले महज 1 लाख के खर्च में 1 करोड़ लोग रैली से जुड़े। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ठोकी ताल। 32 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। दिल्ली में बीजेपी चला रही है डोर टू डोर कैंपेन। मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों और मोदी के संदेश पत्र को घर घर पहुंचाने का काम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जनसंवाद रैली। गुजरात में कांग्रेस के 16 विधायक राजकोट से अमरेली के होटल शिफ्ट। राजकोट के रिजॉर्ट मैनेजर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद किया गया शिफ्ट। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के चलते गहमागहमी जारी। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा, अभी कांग्रेस के और विधायक दे सकते हैं इस्तीफा।
राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले हैं चुनाव, जिसको लेकर सरगर्मियां चरम पर। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बसों में बिठाकर होटल शिवविलास भेजा गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का गन्ना मिलों पर निशाना, बोले अगर समय पर किसानों को भुगतान नहीं किया गया तो पिछले साल की तरह आरसी और जेल भेजा जाएगा। बर्दवान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पार्टी के नेताओं पर हमले और राहत सामग्री बांटने से रोकने पर नाराजगी। बंगाल के बगदा में तूफान प्रभावित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, सरकार से आर्थिक मदद और राहत सामग्री की मांग की। उत्तर 24 परगना के पार्था बाजार में बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता पर हमले के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। अमरोहा में उलेमा ने मस्जिद में सैनिटाइजर के इस्तेमाल को बताया गैर इस्लामिक, बोले अल्कोहल का इस्तेमाल इस्लाम में हराम। कोडरमा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों ने बकरे और मुर्गे की बलि चढ़ाई, अंधविश्वास में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। रायसेन के स्वास्थ्य विभाग ने 432 पदों के लिए आवेदन मंगाए, नौकरी के लिए आए उम्मीदवार सोशल डिस्टेंसिंग भूले। 2 जुलाई को देवशयनी एकादशी पर शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे अयोध्या। राम जन्मभूमि परिसर में जेसीबी से हो रहा है जमीन समतल करने का काम, जल्द शुरू होगा 4 दीवारी का भी निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले शिव पूजन, कुबेर पर महंत कमल नयन दास ने किया रुद्राभिषेक। यूपी में गौवध रोकने के लिए अध्यादेश जारी, 10 साल तक जेल और 3 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान। 1 हफ्ते के लिए सील हुआ राजस्थान बॉर्डर, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार का फैसला। जामा मस्जिद के शाही इमाम के पीआरओ की कोरोना से मौत, संक्रमण का पता चलने पर दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गाजियाबाद के मसूरी जंपिंग ग्राउंड में इस्तेमाल की गई पीपीई किट मिलने से प्रशासन सख्ते में, दोषियों के खिलाफ डीएम ने दिए सख्त एक्शन के आदेश। कानपुर में 24 घंटे में कोरोना के 4 मरीजों की मौत, शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या 582 पहुंची। जलगांव में कोरोना वार्ड से गायब 82 साल के मरीज की मौत, अस्पताल के भीतर मिला शव। भरतपुर में सब्जी रेहड़ी वालों का विरोध प्रदर्शन, सब्जी बेचने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज। देश की टेक्सटाइल नगरी सूरत में बनाए जा रहे हैं वाटरप्रूफ मास्क, बारिश के मौसम में अच्छी बिक्री का भरोसा। लातेहार में 13 प्रवासी मजदूरों ने कोरोना से जीती जंग, ताली बजाकर उन्हें घर रवाना किया गया। पश्चिमी दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, 80 दिन से बंद पड़े जिम खोलने की लगाई गुहार। कोलकाता में टॉलीवुड इंडस्ट्री में आज शुरू होगी शूटिंग, लॉकडाउन के बाद से बंद था काम। धौलपुर में यूपी और एमपी से लगी सीमाओं को किया गया सील, कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बॉर्डर किए गए सील। आगरा में हैवानियत की हद, गाय का चारा खाने पर बछड़े की पीट कर हत्या। पुलिस ने गाय मालिक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार, दोनों पर पशु क्रूरता अधिनियम के धाराओं के तहत मामला दर्ज। रेवाड़ी में कई दिनों से गाय प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। रायबरेली में पुलिस ने चोरों की गैंग को दबोचा, 1.5 लाख कैश और चोरी के आभूषण बरामद किए गए, गैंग में एक सुनार भी शामिल। दिल्ली के पांडव नगर में चोरी के इरादे से घर में घुसे 2 चोरों की जमकर पिटाई, अस्पताल में एक चोर ने दम तोड़ा। शहडोल में घर में नहा रही 22 साल की लड़की को जिंदा जलाया, पड़ोसियों ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। धौलपुर में घर में घुसकर 55 साल के शख्स की हत्या, लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने चाकू से गोता। वर्धमान में रफ्तार का टूटा कहर, टाटा 407 ने घर के बाहर खड़ी महिला को रौंदा, मौके पर ही मौत। नीमच में टेंट और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। अमेठी के संग्रामपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे, हल्की मशीन गनों से फायरिंग। तरन में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, 5 तस्करों की 11 करोड़ 62 लाख और 14,000 की संपत्ति सील। सासाराम में एक एएसआई समेत 9 पुलिस वाले भेजे गए जेल, बालू माफिया के साथ मिलकर अवैध खनन में थे शामिल।
पलवल में जमीन के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, कई महिलाएं भी घायल, 2 गंभीर घायलों को दिल्ली के एम्स रेफर किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार हवा में उछला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। असम सरकार में मंत्री चंद्रमोहन पटवारी और डिब्रूगढ़ से सांसद रामेश्वर तेली ने तिनसुकिया का किया दौरा, बागचन में तेल कुएं में लगी आग से नुकसान का लिया जायजा। आग से 2 कर्मचारियों की मौत, 7,000 लोगों को नुकसान, सरकार ने मुआवजा देने की बात कही। नुकसान हुआ है, कितना नुकसान ऑयल इंडिया, आसाम सरकार और भारत सरकार ये जरूर दे देंगे। मुरादाबाद में कांग्रेस नेताओं ने जरूरतमंदों को खाने और सामान के साथ मास्क भी बांटे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। दिल्ली नगर निगम के 8,000 टीचर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश से हुआ भारी नुकसान, होर्डिंग, पेड़ और बिजली के खंभे टूटे। निजामुद्दीन फ्लाईओवर पर लगे सोलर पैनल को आंधी से भारी नुकसान, कई पैनल टूटे। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में आसमान से गिरी बिजली, 3 बच्चों समेत 5 की मौत। कर्नाटक के शिवमोगा में मूसलाधार बारिश, शहर में कई जगह जलजमाव। बुल्डाना में खारे पानी की झील का रंग बदलने से लोग हैरान, पानी का रंग हरा और नीले से अब लाल और गुलाबी हुआ। प्रशासन ने पानी के सैंपल लिए, जांच के लिए वन्यजीव विभाग को सौंपे। गुजरात में एशियाटिक शेरों की संख्या में 28% से ज्यादा की बढ़ोतरी, साल 2015 में 523 शेर थे जो कि अब बढ़कर 674 हुए। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में दिखी मादा तेंदुआ, साथ में दिखे 2 नवजात शावक। लॉकडाउन से बंद चल रहे लखनऊ जू को खोला गया, एक दिन में सिर्फ 500 लोग ही आ सकेंगे जू। सोलन में इंसानी बस्तियों में तेंदुए का खौफ, मंदिर में घूमता तेंदुआ सीसीटीवी में कैद। अमूल का बाजार में एक और बड़ा कदम, तुलसी और जिंजर मिल्क उतारा। कड़ी शर्तों के साथ खुली केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह के नहीं कर पाएंगे दर्शन, यात्रा के लिए पास जरूरी। उत्तर 24 परगना में दक्षिणेश्वर काली मंदिर श्रद्धालु के लिए खोला गया, लॉकडाउन से बंद था मंदिर। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया, आगरा कैंट स्टेशन पर लाया गया नया इंजन। सांगली में 13 साल के बच्चे ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर कोरोना योद्धाओं को सम्मान में 5 किलोमीटर स्केटिंग का बनाया इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड। संत कबीर नगर में मंडप में पहुंची प्रेमिका, दूल्हे को बगैर दुल्हन के लौटना पड़ा, लड़की वालों ने शादी का खर्चा मांगा।